हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे। गाइस आज थोड़ा लेट हो गया मुझे वीडियो अपलोड करने में। आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि आज मेरे फादर आए हुए हैं, तो थोड़ा मैं उनके पास बैठ गई, बातें करने लगी, है ना। मेरे फादर बाहर रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, राजस्थान में नहीं रहते, बाहर रहते हैं, अदर स्टेट रहते हैं। इस वजह से आज थोड़ा वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया। आई होप कि आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। तो गाइज आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और उसमें आज हम सारी चीज़ें देखेंगे, उनकी एनर्जी भी देखेंगे, और क्या सिचुएशन चल रही है वो भी देखेंगे, उनके मैसेजेस भी देखेंगे, उनकी आपको लेकर के क्या फीलिंग्स है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैंने 3 कार्ड रखे हैं, तीनों कार्ड के साथ में मैंने 3 पाइल भी रखी हैं। आपके क्रश के नेम का फर्स्ट लेटर जिस भी पाइल के अंदर है आपको वो पाइल चूज़ करनी है, ठीक है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपके रीडिंग पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस। ये देखिए, ये है आपके क्रश के नेम का फर्स्ट लेटर, अगर इस फाइल में है तो चलिए देख लेते हैं। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है फर्स्ट वाला, तो गाइज ओपन माइंड होकर के इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हो। कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ किसी और से हो सकती हैं, ठीक है। पास्ट लाइफ, ओके। डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न, कार्मिक लेसन, ओके। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपकी जो क्रश है ना, मे बी उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले भी आपसे मिल चुके हैं, ठीक है। एक डेजा वू वाली एनर्जी उनको फील होती है, ओके। ऐसा लगता है जैसे कि आप के साथ में उनकी ये फर्स्ट मीटिंग नहीं है, पहले भी आपसे ये इंसान मिल चुके हैं या आपसे बात कर चुके हैं। उनको ऐसा फील होता है जैसे कि आपके साथ में पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, अगर आप पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो तो, ठीक है। उनको ये लगता है। चलिए जी, तो हम पहले सिचुएशन चेक करेंगे कि क्या चल रही है सिचुएशन। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें गाइस, प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए। लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ओके। यहाँ पे है लव, पोकर फेस, कैमरा, एंड द रनर। एक कार्ड और लूँगी मैं, की ऑन अ रिंग, यस, हैमर, कटिंग डाउन। यहाँ ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी जो क्रश है ना, उनके माइंड में आपको लेकर के ये चीज़ है कि शायद आपके पास है ना ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, गुड लुकिंग हो, ठीक है। और आपके इर्द गिर्द जो है ना आपके चाहने वालों की कमी नहीं है। आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। मे बी आप सेम कॉलेज में पढ़ते हो या सेम ऑफिस में काम करते हो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। तो उनको लगता है ना कि यार इस बंदी को तो इतने लोग पसंद करते हैं, या इस बंदे को तो बहुत लोग पसंद करते हैं। थोड़ा इनसिक्योरिटी उनको फील होती है ना। ऐसा है क्योंकि उनको लगता है कि यार आपके पास तो ऑप्शन बहुत है, और कहीं ना कहीं उस इंसान को ना आपके साथ में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है, ये भी कह सकते हैं कि अटैचमेंट, अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कह सकते हैं, अटैचमेंट नहीं कह सकते फ़िलहाल, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपका ना किसी और के साथ में कुछ चल रहा है, या उनको लगता है कि यार इतने लोग इसको पसंद करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई तो इनको भी पसंद होगा इनमें से, ठीक है। ये भी आपको पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ पे कैमरा की एनर्जी ये बता रही है कि अगर आप लोग सेम कॉलेज में पढ़ते हो या सेम ऑफिस में जाते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ये क्रश है ना, ये वर्क प्लेस पे है या फिर सेम कॉलेज में, क्योंकि मेमोरीज यहाँ पे है, ठीक है। कैमरा की एनर्जी है। इस इंसान को लगता है ना कि अगर आप लोगों ने साथ में कभी पिक्चर्स वगैरह ली हो, या आपके कोई वीडियोज़ हैं, आपके कोई फ़ोटोज़ हैं, तो डेफिनेटली उनको वो बार बार देखते हैं, ठीक है, बार बार देखते हैं। एंड उनको ये लगता है कि शायद उनको एक बार चांस लेना चाहिए।
मे बी इस इंसान ने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, या आपके क्रश जो हैं थोड़ा ये सोच करके रुक जाते हैं कि यार बंदी इतनी अट्रैक्टिव है, या ये बंदा इतना गुड लुकिंग है, इनके पास में ऑप्शंस हैं, इनको लोग इतना पूछते हैं, पसंद करते हैं, तो पता नहीं ये इंसान मुझे किस तरीके से ट्रीट करेगा। अगर ये मैं अपने दिल की बात बताता हूँ या बताती हूँ तो वो मुझे किस तरीके से लेंगे। ओके, इसलिए ये चाहते तो हैं, सोचते तो हैं रिस्क लेने के बारे में, लेकिन अगेन उनके माइंड में वही आ जाता है, रिस्क एंड ऑप्शंस नॉट शोइंग हैंड गैम्बलिंग। तो कहीं ना कहीं ऑप्शंस इनको लगता है कि आपके पास है। ओके, इसलिए ये इंसान है ना, इनके दिल में फीलिंग्स होते हुए ये इंसान भाग रहे हैं अपने फीलिंग से। ओके, यस, ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, जबकि डीप डाउन कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बढ़े। ठीक है, वो इस कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। ओके, सिचुएशन ये दिख रही है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं लूँगी, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, वो आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पहले हम एक बार एनर्जी चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि वो फ़िलहाल किस एनर्जी में है, आपके जो क्रश है ना वो किस एनर्जी में है। ये तो सिचुएशन मुझे दिख रही है, उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, चाह करके भी वो इंसान कहीं ना कहीं रिस्क नहीं ले रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी हो सकती है कि उनको ये लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। साथ ही कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पोकर फेस की एनर्जी है, टेकिंग ए चांस, रिस्क है ना, रिस्क की बात है। तो कहीं ना कहीं या तो हो सकता है कि इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके साथ में भी इनका कनेक्शन था, ठीक है, वो अब कनेक्शन नहीं रहा, उनके साथ में ब्रेकअप हो चुका है और बहुत पेनफुल एंडिंग थी इनके लिए। ओके, तो इनको ये लग रहा है कि पता नहीं रिस्क लूँ या नहीं लूँ। ठीक है, आपके ऊपर इनका दिल आ गया है ना, लेकिन ये रिस्क लेने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं। ओके, इसलिए ये इंसान रनर की एनर्जी में है, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं ये इंसान। लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द लवर्स। यस, बॉटम से है एट ऑफ वैंड्स, ये इनकी एनर्जी है इस वक्त। फ़िलहाल हो सकता है कि ये इंसान अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ठीक है, अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर इनका खुद का कोई बिजनेस है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत फोकस्ड है। हालांकि यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, बहुत डीप फीलिंग्स रखता है। ठीक है, आपको अपना सोलमेट मानता है और कहीं ना कहीं विद द एट ऑफ वैंड्स आपसे बात भी करना चाहता है। इसलिए यहाँ पे हैमर की एनर्जी आई है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये इंसान है ना आपके साथ में कनेक्शन को बढ़ाना चाहता है। ओके, इस कनेक्शन पे काम करना चाहता है, आपसे बात करना चाहते हैं। यस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सजिटेरियस और जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जेमिनी। यस, चलिए यहाँ से अब हम देखेंगे, कुछ कार्ड्स लूँगी मैं यहाँ से। आपके क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। रेजिस्टेंस, ठीक है, सीक्रेट एडमायरर, सरप्राइजिंग, टेम्ड। देखा, वही चीज़ है ना, खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं ये इंसान, खुद को रोक रहे हैं, और ये ना बहुत ज़्यादा सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ तो हुआ है, या तो इनके पास्ट का जो कनेक्शन था वो कुछ ठीक नहीं चला, वो उनका कार्मिक था। मे बी ये इंसान कार्मिक लेसन इनको मिल रहे हैं या सीख चुके हैं, ये उन लेसन को इन्होंने लर्न कर लिया है, एंड इनको लगता है कि शायद आप इनको पसंद नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे मैनी ऑप्शंस, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, इसलिए ये इंसान खुद को रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, अपनी फीलिंग्स बताने से कतरा रहा है ये इंसान। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। प्राइड, एरोगेंस, ईगो, स्टबन। तो हो सकता है थोड़े ऐसे इंसान से कुछ लोग डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ईगोइस्टिक है,
या ज़िद्दी है, या इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्राइड में हैं क्योंकि आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, जंगल का शेर होता ना राजा, उससे लोग डरते भी हैं, लेकिन वो कितना खूबसूरत होता है, ये कितना खूबसूरत है। ठीक है, इनको लगता है कि शायद आप ईगोइस्टिक हो या थोड़े ज़िद्दी किस्म के हो, या आपके अंदर एरोगेंस है। ये चीज़ इनको लगता है कि आप घमंड में रहते हो क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, ऑब्वियस सी बात है, जब लोग पसंद करते हैं ना किसी को तो घमंड आ ही जाता है। ठीक है, जब इतने लोग आपके पीछे हैं, इनको लग रहा है ऐसा कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं, तो इस बात का घमंड आपके अंदर है। ओके, इसलिए इंसान रेजिस्ट करते हैं, खुद को रोकते हैं। और क्या है करंट फीलिंग्स, टाइम, वेटिंग, साइकिल, मोमेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि या तो ये इंसान एक सही समय का वेट कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये इंसान ये भी हो सकता है कि इस वक्त पास्ट से हील हो रहे हों, अपने आप को हील कर रहे हों। ठीक है, तो किसी राइट मोमेंट का वेट कर रहे हैं, किसी राइट टाइम का वेट कर रहे हैं जिसमें ये इंसान आपको बता दें कि इनके दिल में क्या है आपके लिए। ओके, हम आउटकम भी देखेंगे, आउटकम क्या रहेगा वो भी हम चेक करेंगे। कमिटमेंट, मैरिज, प्रॉमिस। ओके, तो कहीं ना कहीं ये इंसान है ना आपको कमिटमेंट देना चाहता है, स्ट्रॉन्ग ऑफर देना चाहता है, ये चीज़ तो है। ठीक है, मे भी इनको लगता है कि अगर, मुझे लग रहा है कि अगर इन्होंने अपने दिल की बात जाहिर कर दी आपके सामने, ठीक है, तो ये ज़्यादा दिन तक कनेक्शन को यूं ही नहीं रखेंगे, ये आपको मैरिज प्रपोजल जल्द ही दे देंगे। ठीक है, क्योंकि इनको टेंशन रहेगा इस बात का कि आप इतने ज़्यादा सुंदर हो, आपके लोग पीछे इतना ज़्यादा पागल हैं, ये आपको पसंद करते हैं लोग, आपके पास में ऑप्शंस हैं, तो पता नहीं आगे जा कर के आपका मूड चेंज ना हो जाए। ठीक है, तो ये इंसान डायरेक्ट आपको कमिटमेंट ही देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे। एक्सक्लूसिव, ओके, यस, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। तो कहीं ना कहीं इनके पास्ट में इनको मिला है, डिसऑनेस्टी मिला है, कोई था इनकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डिसेप्शन में था इंसान, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको ऐसा डर अंदर बैठ गया है, डर कि पता नहीं आप इनके लिए सही हो या नहीं हो। एंड लुक क्या है, क्रश, और ये आपकी क्रश की ही एनर्जी आज हम रीड कर रहे हैं गाइस। हैक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड। तो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, कि पता नहीं आप इनके लिए ईमानदार हो या नहीं हो, पता नहीं आप इनसे बातें छुपाओगे, है ना, या आप डिसेप्शन की एनर्जी आप कहीं ले करके ना आ जाओ इनकी लाइफ में कि आप इनसे बातें छुपा रहे हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये आपकी क्रश है गाइस। और कर्स है ये, तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में नेगेटिव चीज़ें बैठी हुई हैं, है ना, नेगेटिव चीज़ें बैठी हुई हैं पास्ट को लेकर के। और मे बी इंसान आपके ऊपर विचक्राफ्ट वगैरह कुछ कर रहे हैं आपको पाने के लिए, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन ज़्यादा हैं गाइज। तो इनको लगता है कि आपको पाना ना इतना आसान नहीं है, कुछ तो चांस लेना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ऐसा जिससे कि आप इनके हो जाओ। लेट्स सी, टैरो से भी देख लेते हैं क्या है आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स, फिर हम मैसेज की तरफ चलेंगे। द हाई प्रिस्टेस, यस, ये इंसान भाग रहा है अपनी फीलिंग्स से, हाइड कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो है। एंड उनको ये भी लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी कैसी होती है, बहुत सिक्रेटिव, बहुत कम बोलने वाले, है ना, और बहुत साइकिक होती हैं। साथ ही उनको ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो और बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है, ये चीज़ तो उनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो इनसे, आप बहुत ज़्यादा सिक्रेटिव, इनको मिस्टीरियस लगते हो कि पता नहीं आपके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, आप खुल कर के कुछ हो सकता है ज़्यादा बात नहीं करते हो इनसे, ये चीज़ भी है। और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, द हार्मिट। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी टाइम से ये इंसान सेपरेशन में रहा है, सॉरी किसी के साथ में ब्रेकअप में रहा है, और काफ़ी टाइम से ये इंसान सिंगल रहा है। तो ये इंसान अब बहुत गहरी सोच में है कि इनको आपके साथ में रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, विद द हार्मिट बहुत डीप फीलिंग्स हैं, डीप सोच रहे हैं। ठीक है, आपको लेकर के बहुत डीप सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल, यस, इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ना वर्किंग हो, मे बी आप ऑफिस वगैरह में अगर साथ हो तो आप अपने वर्क के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो,
या ये इंसान के मन में है कि ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन बनाए या ना बनाए, इस कनेक्शन पे वर्क करे या ना करे, क्योंकि यहाँ पे भी है वर्किंग ऑन इट, है ना, रिपेयरिंग। 2 ऑफ कप, यस अगेन लवर्स का भी कार्ड आया था, 2 ऑफ कप का भी कार्ड आया था। आपका इस इंसान के साथ में डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन है। एंड इनको कभी कभी ये भी लगता है कि शायद आप भी इनको पसंद करते हो, लेकिन ये आपको समझ नहीं पाते हैं क्योंकि आप इस एनर्जी में रहते हो हर वक्त, है ना। उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आपको समझना आसान नहीं है, ठीक है। कभी इनको लगता है कि आपके दिल में भी इनके लिए प्यार है, ठीक है, अपनापन है, आप भी चाहते हो इनके साथ में कनेक्शन में रहना या बनाना, और इनको लगता है ये तो हैं ही आपके दीवाने, ये चीज़ तो है, ठीक है। विद द 2 ऑफ कप, 1 मोर कार्ड प्लीज़। फाइव ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो इनको ना बहुत प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। यस, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ कप। तो आपकी जो क्रश है ना, इनके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप अपने इर्द गिर्द किसी एक बंदे या बंदी से बहुत ज़्यादा बात करते हो, है ना, विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। या ये भी हो सकता है कि ये इंसान को लगता है कि बहुत टफ कंपटीशन है। ये दोनों आपके क्रश की एनर्जी हो सकती है। उनको लगता है कि ये बहुत टफ कंपटीशन है, आपको पाना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, या आपके लिए आपको डिफेंस करना पड़ेगा, खुद को डिफेंस करना पड़ेगा। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि बहुत से लोगों के साथ इनको लड़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, ये आपके सामने तो ऐसे बन करके आते होंगे जैसे कि आपको पसंद नहीं करते, लेकिन डीप फीलिंग्स हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से जो है वो ऑल एनर्जी होती है इनकी, ऑल ओवर जो एनर्जी है, फीलिंग्स है इनकी, वो है किंग ऑफ कप वाली। ये दिखाते हैं ऐसे हैं, लेकिन ये हैं ऐसे, आप अंदर से आपको इस तरीके से फील करते हैं, इमोशनल हैं आपको लेकर के, ओके। यहाँ पे पाइसिस और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, वर्गो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी की भी आई थी, ओके। अदरवाइज़ यहाँ पे अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन, सारे ही साइन यहाँ पे मौजूद हैं। ये फायर साइन भी आ चुका है। अब चलिए इनके मैसेजेस देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या है इनके मैसेज आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, इनके मैसेज क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं। अरे भाई निकलो यार, ये कार्ड्स है ना चिपक क्यों जाते पता नहीं। रिवाइटलाइज, ओके, योर प्रेजेंस मेक माई डे कम क्लोजर। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप जब प्रेजेंट रहते हो ना, चाहे ऑफिस में चाहे कॉलेज में, जहाँ पे भी आप इस इंसान से मिले हो, है ना, तो जब आप इनकी लाइफ में आसपास इनके रहते हो ना, तो इनका दिन बन जाता है, ठीक है। और ये चाहते हैं कि आप इनके और क्लोज आ जाओ, ठीक है, इनके और करीब आ जाओ। मिसट्रस्ट, ओके, योर डाउट इज किलिंग ट्रस्ट बिटवीन अस। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि मे बी आप भी डाउट करते हो अपने क्रश के ऊपर और आपके क्रश भी आपके ऊपर डाउट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि आपका जो आप जिस तरीके से डाउट करते हो ना इनको लेकर के, वो इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि जैसे कि मर जाएंगे इस तरीके से, है ना। क्वेश्चन, ओके, आई लव यू सो मच, है ना, वाई डिड यू ब्रेक माई हार्ट। तो उनको लगता है कि मे भी कुछ लोगों ने अपनी फीलिंग्स बता भी दी हूँ, आपके क्रश ने आपको अपने दिल की बात बताई हो। उनको ये लग रहा है कि माना कि आपको बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप इनका दिल क्यों तोड़ रहे हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको लगता है कि सबसे ज़्यादा ये इंसान ही आपसे प्यार करते हैं, ओके। मेक प्रोमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके क्रश से बात नहीं हो रही है, तो ये इंसान आपके क्रश आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप इनको पसंद करते हो, प्यार करते हो, तो आप इनका वेट ज़रूर करोगे क्योंकि ये वापस लौटेंगे आपकी तरफ। और क्या कहना चाहते हैं, कम्युनिकेशन, ओके, आई लव योर वॉइस, आई कैन टॉक विद यू डे एंड नाइट। तो इनको ना आपकी आवाज़ बहुत पसंद है,
ठीक है। और ये आपसे दिन रात बात करना चाहते हैं, ऐसा भी है यहाँ पे। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। ओके, आपसे पहले और आपके बाद इनको कोई और नहीं चाहिए, आप ही हो इनके लिए फाइनल डेस्टिनेशन। इनकी जो खोज है ना वो ख़त्म हो गई है आपके ऊपर आकर के। कन्फेशन। ओके, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इनको जब आपके आसपास लोग होते हैं ना, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपसे, वो लोग अगर आपसे बात करते हैं तो इनको बहुत जलन होती है और बहुत गुस्सा हो जाते हैं ये इंसान अंदर ही अंदर, ठीक है, क्योंकि ये इंसान डीप फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर के। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एक सेकेंड, हम आउटकम चेक करना चाहते थे, भूल रही हूँ मैं। आउटकम देख लेते हैं क्या रहेगा। क्या ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे? जिन्होंने नहीं बताया है, जिनके भी क्रश ने उनको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई है, क्या वो बताएंगे अपनी फीलिंग्स? आउटकम क्या है? आउटकम दे दें हमें। नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत जल्द, हो सकता है बहुत जल्द। ओके, ये 2 कार्ड आए हैं। यस, ये इनका मन करता है कि जल्द से बता दे, ठीक है, झट से बता दे आपको कि ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग चलती है। बहुत हिम्मत करके इंसान आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर भाग जाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत हिम्मत करके इंसान आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर वापस भाग जाते हैं एंड आपको निहारते रहते हैं, आपके साथ में काम करते रहते हैं ऑफिस में और आपको देखते रहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए बहुत जल्द ये इंसान एक्शन लेंगे। ओके, 6 डेज़ और 6 वीक हो सकता है, या 7 डेज़ और 7 वीक, ठीक है। यस, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके क्रश के नेम का फर्स्ट लेटर, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, कार्ड नंबर 2। तो चलिए देख लेते हैं। पेन। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे भी आपके जो क्रश है ना इस वक्त किसी पेन में है, ठीक है। इनको थोड़ा डर भी है, किस बात का है डर है वो हम जानेंगे। ओके, थोड़े डर रहे हैं, या मे भी हो सकता है कि आपको अपनी फीलिंग्स बताने में डर रहे हों, ठीक है। पहले हम सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है आप दोनों के दरमियान, या ऑल ओवर सिचुएशन क्या चल रही है आपकी क्रश की तरफ से। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, लव, हैमर, सेपरेशन, वेडिंग रिंग, एंड डेथ। ओके, यहाँ पे बॉटम से है नोट टुडे। ओके, तो कहीं ना कहीं गाइस वो पेन जो दिख रहा है ना वो इस बात का है, जिस दर्द में है ना वो आपकी क्रश, वो ये क्रश, आपकी जो क्रश है उनके साथ में कहीं ना कहीं रिश्ता आपका एंड हो चुका है, ठीक है। या आप लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हो, मे भी इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से आपने जो है इनके साथ में कोई रिश्ता तोड़ दिया, बात नहीं कर रहे हो, सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट हो सकता है। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैमर की भी एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान सबटेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रीबिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, आपके साथ जो कनेक्शन है वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। एंड मे बी ये इंसान प्रिपेयर हो रहे हैं, या रिपेयरिंग के बारे में, इस कनेक्शन की रिपेयरिंग के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है।
द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे नो टुडे की जो एनर्जी आई है वो ये बता रही है कि आप कहीं ना कहीं बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो, किसी भी तरीके का कोई कन्वर्सेशन नहीं करना चाहते, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो मे बी आप अभी भी नाराज़ हो इस इंसान से, और इनको इस बात का दुख है, इस बात का दर्द है कि इंसान ने आपको कुछ, आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, कुछ गलत बोल दिया, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मे बी इन्होंने कुछ कह दिया है जिसकी वजह से आपको नाराज़ किया, आपको हर्ट किया। इस बात का पेन है, और इनको डर भी है इस बात का कि ये सेपरेशन पता नहीं कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा। क्योंकि डर इस बात का भी हो सकता है कि इंसान आए आपकी लाइफ में और ये आपको कह रहे हैं कि इनको एक सेकंड चांस और दें, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपने इनको स्पष्ट कह दिया है कि अब रिश्ता ख़त्म हो गया है, इसका मतलब ख़त्म हो गया है, ठीक है। और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंड अनसर्टेन फ्यूचर है ना, इनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे फ्यूचर क्या होगा। ओके, क्योंकि मे बी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इस तरीके के ड्रीम्स देखे हों कि आपके साथ में ये मैरिज कर रहे हैं। ओके, ये इंसान आपके साथ में मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में इनको सोल कनेक्शन फील होता है, इनको ये भी लगता है कि आप इनके लिए एकदम एक परफेक्ट पार्टनर हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि हाँ ये बंदा एकदम परफेक्ट है या ये बंदी एकदम परफेक्ट है, इससे मैरिज किया जा सकता है ना, वो चीज़ आपके साथ में इनको फील होती है। एंड लव, अनकंडीशनल लव फील करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हैं आपको लेकर के, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। ओके, चलिए एक बार हम इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि फ़िलहाल जो है आपके क्रश किस एनर्जी में। मैं इनको थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि अभी पाइल फर्स्ट में ना मैंने इनको यहीं रखा था, लेकिन नीचे के कार्ड्स है ना कम दिख रहे थे, दिख तो रहे थे लेकिन कम दिख रहे थे। ओके, एक बार हम देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जी किस एनर्जी में है। ओके, डेविल का कार्ड निकला है, इसका मतलब ये है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है आपके ऊपर। ओके, अगेन एक कार्ड खुद से गिरा है, 6 ऑफ वैंड्स। ये इंसान है ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा, आपसे बहुत ज़्यादा एक तो एक अट्रैक्ट है, साथ ही ये इंसान ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के, एंड कहीं ना कहीं 24/7 आपके बारे में इनके माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। ओके, डेविल की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, या किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है आप दोनों के कनेक्शन पे, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें सही हो या चीज़ें जो बिगड़ी हैं वो बिगड़ी रहें, चीज़ें कभी ठीक हो सकता है नहीं चाहते हो। डेविल की एनर्जी है ना, देख लें यहाँ पे 2 लोगों के बीच में ये डेविल बैठा है ना, मे भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो नहीं चाहती कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ में बने, आपके क्रश के साथ में बने, जबकि ये इंसान चाहते हैं इस कनेक्शन में विक्ट्री हो, और ये इंसान स्ट्रांगली आपको मैरिज ऑफर देना चाहते हैं। एंड बॉटम से देखिए 9 ऑफ कप की ऊर्जा है। यस, ये इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानता है। ओके, सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके जो क्रश है ना उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, वो आपको लेकर के ऑब्सेस्ड हैं, आपके साथ में चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले, लेकिन कहीं ना कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, एक्शन नहीं ले रहा है ना। इनको लगा था कि आप इनको छोड़ करके नहीं जा सकते, आप इनके करीब रहोगे, जब ये बुलाएंगे तब आप आ जाओगे, ऐसा है ना, लेकिन आप चले गए, आप इनको अवॉइड कर रहे हो अब। तो अभी इनको ना बहुत डर है इस बात का कि कहीं आपके साथ, आप किसी और के साथ कनेक्शन ना बना लो, ये इनकी एनर्जी है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर लियो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या फिर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, ठीक है। यस, तो चलिए अब हम दूसरे डेक से देखेंगे कि ये आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। ये तो मैंने सिचुएशन चेक करी है और इनकी एनर्जी चेक करी है, अब हम देखेंगे आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, फिर हम इनके मैसेज देखेंगे और आउटकम भी देखेंगे, ठीक है। यस, तो चलिए देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, क्या सोच रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं।
एक्सक्लूसिव, डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ट्रिकरी। ओके, यस, मे बी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको ईमानदार नहीं समझते हो, ठीक है, या हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्टी शो किया हो आपके सामने, या डिसेप्शन की एनर्जी में रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। या इनको लग रहा है कि आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो, आप चीज़ों को छुपा रहे हो, आप बातों को छुपा रहे हो, आप इनसे बात इसलिए नहीं कर रहे। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ये चीज़ भी है, इस बात का भी इस इंसान को डर है। ओके, एंड लुक, यस, रिजेक्शन, इनको डर है कि आप इनको अब रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको अब अपनी लाइफ में नहीं लोगे वापस, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे कि एक अनजाना सा डर इनको सता रहा है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। और गाइज, ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती, तो जो आपसे रेजोनेट करे उसी को पिक करिएगा। आपकी क्रश को लगता है कि आप ये इतना कोशिश कर रहे हैं आपको मनाने की, लेकिन आप नहीं मान रहे हो, आप स्टिल अभी भी अपसेट हो, कहीं ना कहीं आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आप इनसे बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, आप इनको रिजेक्शन फील हो रहा है, इनको लग रहा है जैसे कि आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। मे बी आप इनसे बातें छुपा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है, ये चीज़ भी है यहाँ पे। और इस बात का भी इस इंसान को डर है, और आप जितना इनको रिजेक्ट कर रहे हो या इनसे बात करना अवॉइड कर रहे हो, उतना इनको पेन हो रहा है, उतना इनको दर्द हो रहा है, क्योंकि ये इंसान मिस तो बहुत करते हैं आपको। स्ट्रेस, यस, ये इंसान फेडअप हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, टेंशन में है। जो भी आर्गुमेंट हुए थे ना आप दोनों के बीच में, या मे भी किसी बात को लेकर के कोई बहस हो गई थी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, तो उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जब भी ये इंसान सोचते हैं ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। इनको टेंशन होती है कि क्यों इन्होंने आपको इतना कुछ कह दिया, क्यों इतनी बातें बढ़ गई, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। और क्या है इनकी फीलिंग्स? कर्मा, ओके, कॉन्सिक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट डिबेट। ओके, तो कहीं ना कहीं मे बी इनको लग रहा है कि इनको इनका कर्मा मिल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि पहले आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा बात करते थे, ठीक है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, बातचीत वगैरह सब कुछ चल रही थी, लेकिन हो सकता है कि आपको ऐसा कुछ पता चला हो इस इंसान के बारे में, आपको ऐसा लगा हो कि ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, ये ईमानदार इंसान नहीं है आपके लिए, या इस कनेक्शन में जो है ना ये ईमानदारी दिखाने की जो नाटक कर रहा है ना वो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं इनको अब इनका कर्मा मिल रहा है। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया था आपके साथ रहते हुए, हो सकता है किसी और को भी इन्होंने डेट करने की कोशिश की हो या किसी और से भी बात करने की कोशिश की हो, तो अब इनको इनका कर्मा मिल रहा है। अब ये सोच रहे हैं, स्ट्रेस में है कि यार ये चीज़ें कब ख़त्म होंगी, ठीक है। और क्या है? केमिस्ट्री, यस, अट्रैक्शन, स्पार्क एंड पैशन। तो ये इंसान डेफिनेटली अट्रैक्ट तो है आपकी तरफ, ओके, यहाँ पे 2 बार आया है अट्रैक्शन। यहाँ पे ये इंसान अट्रैक्ट तो है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट है होता है आपको लेकर के, बहुत फील करते हैं आपको लेकर के, एंड इनको आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग लगते हो, ओके। साथ ही यहाँ पे है डिस्टेंस, सेपरेशन, स्पेस, ब्लॉकेजेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 2 बार सेपरेशन आया है, तो इट मीन्स कि डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में हो आप दोनों। मे बी आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो गुस्से में आकर के, ओके। तो चलिए टैरो से भी हम पूछेंगे कि क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर के, क्या फील कर रहे हैं, और फिर हम इनके मैसेजेस चेक करेंगे, ठीक है। इनको रिजेक्शन का डर तो है गाइस, इनको ये भी है कि ये आपको मना लेंगे, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है कि आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील करते हो, सेम ये भी फील करते हैं, लेकिन कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या कोई ऐसी बात हो गई जिसकी वजह से आप दोनों इस वक्त साथ में नहीं हो, ओके। चलिए जान लेते हैं क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। ग्रुप नंबर 2, एट ऑफ पेंटिकल, ओके। उनको ये लग रहा है कि शायद आप अपने काम पे फोकस्ड कर रहे हो, ठीक है, आप इनसे इसलिए बात नहीं कर रहे हो, मे बी आप अपने आप को काम में उलझा करके रख रहे हो ताकि ये इंसान आपसे बात ना कर सके, या आप ये बहाना बना सको कि आपके पास बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, इस वजह से आप बात नहीं कर पाए। जो लोग भी कांटेक्ट में हैं और जो लोग भी कांटेक्ट में नहीं हैं, डेफिनेटली ये इंसान दिल से चाहता है
कि ये इस रिश्ते पे काम करें, जो भी चीज़ें बिगड़ी हैं उनको ये सुधारें। ओके, एंड कहीं ना कहीं विद द 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान है ना अपने आप को इतना काम में मशगूल कर दिया है, इस इंसान ने अपने आप को इतना झोंक दिया है काम के अंदर कि बस ऑल टाइम बिजी रहो, क्योंकि जैसे ही ये फ्री होते हैं ना वैसे ही ये इंसान स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, वैसे ही इस इंसान को ना वो आर्ग्यूमेंट्स बार बार सुनाई देने लगते हैं, या उनकी याद इनको आने लगती है कि जो भी फाइटिंग आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, उन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा इनके माइंड में आता है, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। इस वजह से ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी याद इनको ना आए, आपके बारे में ये सोच ना सके, इसके लिए ये इंसान अपने आप के ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा डाल रहा है, ये चीज़ भी हो सकता है या डाल रही है। ओके, अपना ध्यान भटकाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, अगेन क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेस भी है, टेंशन भी इनका दिख रहा है मुझे, पेन। ओके, ये पेन दिख रहा है, एक डर दिख रहा है इनको आपको खोने का। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स, फीलिंग्स। यहाँ पे है 6 ऑफ कप। ओके, 6 ऑफ कप, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं गाइस। इनकी ट्रू फीलिंग्स यही हैं, एक तो ये इंसान आपको अपना सोलमेट समझता है, ठीक है, जो भी है ये बंदा या बंदी जो भी है, ये इंसान आपको अपना सोलमेट मानता है और ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, अपना लव ऑफर आपको करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग चल रही है, ठीक है, ऐसे ख्याली पुलाव पका रहे हैं बैठे बैठे कि मैं उसको अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ या मैं उसको बुके दे रहा हूँ, हम दोनों डेट पे गए हैं, इस तरीके की डे ड्रीमिंग चल रही है उनके माइंड में आपको लेकर के। यस, 6 ऑफ कप, एंड कहीं ना कहीं आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइज। एज का भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगते हो, बहुत लविंग केयरिंग पर्सन लगते हो। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, साथ ही ये भी सोच रहे हैं ना कि शायद आप इनसे ना मूव ऑन कर रहे हो, इनको ये भी लग रहा है। 6 की एनर्जी है तो मे बी आपको 6 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, इस इंसान को लगता है ना कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, इनकी लाइफ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, आप हर्ट हो, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, ठीक है, आप इनसे किसी भी तरीके से डील नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपसेट हो अभी भी उन बातों को लेकर के। एंड इनको ये भी लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो या इनको छोड़ करके मूव ऑन कर लिया आपने, है ना, इनके बारे में आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हो। विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आप पीस की तरफ जा रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, इनको ये लग रहा है। और क्या सोच रहे हैं आपके क्रश आपको लेकर के? नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है इनको, ठीक है, प्यार भी है, अनकंडीशनल लव भी है और अफेक्शन अट्रैक्शन भी ये इंसान बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ओके, लेकिन नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, आउटकम हम बाद में देखेंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, इस इंसान ने ना इतना ओवर थिंकिंग कर लिया है आपको लेकर के, इतना ज़्यादा सोच लिया है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लिया है कि अब इस इंसान का बेड़ा गर्क हो गया, ये मान लो आप, ठीक है। एंड ये इंसान द टावर, लोग कर्मा, अगेन यहाँ पे भी कर्मा, इस इंसान को ना इनका कर्मा मिल रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि यार मैंने उस वक्त इस तरीके की बातें क्यों कह दी, क्यों मैंने उनसे आर्गूमेंट किया, क्यों मैंने उनको गलत बोल दिया या उनके ऊपर गलत कुछ शक कर लिया या जो भी है ना। अब उस इंसान को फील हो रहा है कि कितना तकलीफ होता है जब किसी को हर्ट करते हैं, तो इनके ऊपर है ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस तरीके से इनको लग रहा है कि बस अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं बचा। एंड टावर, ये इंसान आना चाहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, चेंज को बताती है। ओके, ये जो आपके साथ में सेपरेशन आया है, ये जो रिश्ता आपके साथ में ख़त्म हुआ है इनका, और जिस तरीके से आप रिएक्ट कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हो, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, है ना, इनको ये भी लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अब ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ना, इसकी वजह से ये इंसान बहुत हद तक चेंज भी हो गया है, बहुत हद तक इस इंसान के अंदर बदलाव भी आ गया है। ओके, पहले जैसे ये इंसान थे, अगर प्लेयर एनर्जी में थे तो अब नहीं है। ओके, अब ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो, ठीक है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, वाटर साइन भी है, फायर साइन भी है, एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं। अदरवाइज यहाँ पे स्कॉर्पियो और
स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स तो सारे ही हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं इनके कुछ मैसेजेस। पहले हम आउटकम चेक कर लेते हैं, आउटकम क्या होगा। क्या ये इंसान वापस आना चाहेंगे या कन्फेस करेंगे जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में। लेट्स सी क्या होगा आउटकम, ये जान लेते हैं। 7 ऑफ वैंड्स, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है गाइज। और ये इंसान, लुक मैंने आपको बोला ना ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं, ये अपने घमंड में बैठे हैं, ठीक है, ये अपने ईगो में बैठे हैं। आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसको पहले आपने बहुत ज़्यादा ना सिर पे चढ़ाया, ओके, और अब जब उतार दिया उसको सिर से तो ये इंसान उस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा है, ओके। द एम्परर, इनको ये लगा था कि आप इनके आगे ना बिछ जाओगे, इनके कदमों पे बिछ जाओगे। ये कहेंगे उठो तो आप उठोगे, ये कहेंगे अगर आपको बैठो तो आप बैठोगे। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपने ना इनको इनकी वो बता दी कि आप इनको इनकी प्लेस बता दी आपने, ओके। अगर एम्परर है, अथॉरिटी पोजीशन है तुम्हारे पास, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो या बहुत गुड लुकिंग हो या तुम्हारे पास पावर है, पैसा है, पोजीशन है, तो ये चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रखती, ठीक है। आपने इनको ये सारी चीज़ें देखते हुए ब्लॉक कर दिया, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो। और ये इनको लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप आज़ाद हो, आप आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ओके। तो क्या ये इंसान एक्शन लेंगे? आउटकम क्या है? आउटकम यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये बंदा अपने ईगो में बैठा है। अगर आप इनको अनब्लॉक करके इनसे बात करते हो तो डेफिनेटली ये इंसान बात तो करेंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि बात नहीं करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं नहीं मान रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे एरीज की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। चलिए अब इनके मैसेजेस चेक कर लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। मेक प्रॉमिस, इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, आई विल बी बैक, ओके। तो कहीं ना कहीं ये आपको प्रॉमिस ले रहे हैं आपसे कि आप इनसे वादा करें कि ये इंसान जब तक नहीं आ रहे हैं आपकी लाइफ में तब तक आप इनके लिए वेट करोगे, अगर आप इनसे प्यार करते हो तो, ठीक है। यस, ये तो कंफर्मेशन है फिर से अगेन कि आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस है। एक्सपेक्टेशन, ओके। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, ओके। तो जैसा कि मैं कह रही थी ना कि ये बंदा आपको मैसेज कर रहा है, ये चाहता है एक चांस आपको आप इनको और दे दे ताकि ये इंसान चीज़ों को सुधार सके, चीज़ों को ठीक कर सके जो भी इस कनेक्शन में ख़राब हुआ है। एंड ये इंसान आपके रिप्लाई का वेट कर रहा है, ठीक है। होप है इस इंसान को, होपफुल है ये इंसान कि आप इनको समझेंगे। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके क्रश ने आपको मैसेज किया है, बात करना चाहते हैं वो आपसे, लेकिन आप कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो चीज़ों को। और देखते हैं वीकनेस, ओके। माई वर्स्ट फियर इज लूजिंग यू, आई वो नॉट लेट यू गो। यस, यही फियर यहाँ पे था, यही अफ्रेड यहाँ पे दिख रहा था, यही डर था, यही पेन था इनका, कि इनको डर था कि ये कहीं आपको लूज ना कर दे, आपको खो ना दे, ओके। इनका सबसे बड़ा दुख ये है, इनका सबसे बड़ा डर ये है आपको खोने का, और ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। अट्रैक्शन, अगेन अट्रैक्शन बहुत बार आया है। आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट श्योर, ओके ओके। तो हो सकता है कि पास्ट में इनकी एनर्जी ऐसी रही हो कि ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट तो बहुत थे, लेकिन ये आपको लेकर के लव वाइज है ना, कि क्या है आपको इस इंसान को आपसे प्यार है या नहीं, ये इनको श्योर नहीं था, उस चीज़ को लेकर के ये सीरियस नहीं थे, है ना। लेकिन आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था आपकी ब्यूटी से। कंप्लेन, आई फील लाइक यू डू नॉट केयर अबाउट मी। यस, इनको लग रहा है जिस तरीके से ये मैसेज का रिप्लाई मांग रहे हो और आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, इनको लग रहा है ये कंप्लेन कर रहे हैं आपसे, ओके। इनको लग रहा है कि आप है ना इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हो। और क्या कहना चाहते हैं आपके क्रश आपसे। लॉयलिटी, डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू, ओके। तो
इनको ये लग रहा है कि जो भी हुआ, मे भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी ने कुछ भड़काने की कोशिश की है आपके खिलाफ या इनके खिलाफ आपको भड़काने की कोशिश की है। तो ये आपसे यही कह रहे हैं कि डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। जो भी है सच बोलो, आप भी सच बोलो, ये भी सच बोलेंगे। क्रॉस रोड, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। तो यहाँ पे मे भी क्रॉस रोड हो सकता है। क्रॉस रोड मुझे यहाँ पे ईगो ही नज़र आ रहा है, जिस तरीके से ये एम्परर जो बैठा है ना, एक तरफ इनका ईगो है, दूसरी तरफ आप हो, किसको चूज़ करें। ओके, यस। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके क्रश के नेम का फर्स्ट लेटर। वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने तो कार्ड नंबर 3 को चूज़ किया था। लेट्स सी क्या है यहाँ पे। ब्रोकन, ओ माई, शैटर्ड, हार्ट ब्रोकन, डिस्ट्रॉयड। क्या बात है, ब्रोकन कैसे फील कर रहे हैं आपके क्रश। चलिए देख लेते हैं, पहले सिचुएशन चेक कर लेते हैं गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है विद द ब्रोकन, मे भी हो सकता है कि आपके क्रश का कोई पास्ट था इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि अब नहीं है ना। मे बी वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, ठीक है। दिल टूट चुका है इनका, और कहीं ना कहीं प्यार के ऊपर से भरोसा भी उठ चुका है इनका, ऐसा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है इनका, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखते हैं क्या सिचुएशन निकल कर के आती है। आपके क्रश की करंट सिचुएशन, किस सिचुएशन में है आपके क्रश। चलिए क्या सिचुएशन निकल कर के आती है। ओवरऑल सिचुएशन देख लेते हैं क्या है, क्या चल रहा है आपके इनके बीच या इनकी लाइफ में। ओके, टेडी बियर। कॉफी कप, ओके, वाओ। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी आपने इस इंसान को हील करने में बहुत ज़्यादा मदद की हो, ठीक है। इनके बुरे समय में आपने इनका बहुत साथ दिया था, सपोर्ट किया था इनको, जब इनका दिल टूटा था, जब इनका ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ में। ओके, ये चीज़ भी दिख रही है यहाँ पे। पिक्चर, ओके। वन मोर कार्ड प्लीज, अबंडेंस, ओके। बॉटम से है यहाँ पे शिप की एनर्जी। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग एंड अराइव। वाओ। तो गाइज आपकी जो क्रश है ना गाइज, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो अभी इस वक्त अपनी हीलिंग पे हैं, ठीक है। सिचुएशन ये दिखा रही है कि वो अभी अपनी हीलिंग पे हैं। मे बी इस इंसान को आपने हील करने में बहुत ज़्यादा मदद की हो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बुरे समय में आपने इनको बहुत सपोर्ट किया हो, यस, इनका साथ दिया हो आपने, है ना। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी जो क्रश है ना, वो उनका जो माइंडसेट है वो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहा है, ओके, आपको लेकर के, है ना। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। जब आप इनको हील कर रहे थे, मे बी उस दौरान इस इंसान को आपसे प्यार हो गया, आपसे अट्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। एंड ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, ठीक है। आपकी जो क्रश है ना, वो आपको बहुत याद करते हैं। मे बी जब आप इस इंसान को हील कर रहे थे, तब ये इंसान के साथ में आपकी कुछ पिक्चर्स भी हों, या है ना, या सेम प्लेस पे काम करते हो, या सेम कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसा भी दिख रहा है कि आपने इस इंसान को हील किया और इस इंसान का माइंडसेट जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुआ है, ठीक है। और अब आपके क्रश जो हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास्ट से ये हील हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्लॉक की एनर्जी है। नीडिंग टाइम, साइकिल, टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग। तो कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी हीलिंग टाइम में हैं। कुछ लोगों के लिए आपके क्रश हील हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है टेडी बियर एंड कॉफ़ी कप, ओके। एंड यहाँ पे शिप की एनर्जी है।
कुछ लोगों के लिए आपकी जो क्रश हैं वो अपने पास्ट से मूव ऑन हो चुके हैं। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीविंग व्हाट यू नीड, प्रोग्रेसिंग एंड अराइव। मे बी इंसान आपसे समय मांग रहे थे, थोड़े समय रुक जाओ, है ना। मे बी आपके क्रश को पता है कि आप उनको पसंद करते हो, लेकिन वो उस वक्त मूव ऑन नहीं हुए थे, है ना। अब ये इंसान धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन हो चुके हैं पूरी तरीके से। मे बी पास्ट में इन्होंने थोड़े समय के लिए कहा हो कि थोड़ा डिले करते हैं इस कनेक्शन में, अभी इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचते हैं, है ना। पहले मैं हील हो जाऊं, पहले मैं पास्ट से अपने बाहर निकलूं। ओके, यस, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। अब लेकिन रिसीविंग व्हाट यू नीड, ओके, लुक, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। अब आपको वो मिलेगा इस इंसान से, आपकी क्रश से, जो आप चाहते थे। ओके, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो है आपको लेकर के बढ़ रही हैं। बिल्डिंग फ्रेंडशिप, आप दोनों की जो दोस्ती है, मे बी अब उस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ एक कपल होता है, ठीक है। पहले हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे को फ्रेंड जोन करके रखे थे आप लोगों ने, लेकिन अब ये इस फ्रेंडशिप को ना किसी रिश्ते का नाम देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इन यू। ब्लॉसमिंग रोमांस, ओके, वांट टू डेट, आपको डेट करना चाहते हैं। और क्या चाहिए, डेट करना चाहते हैं। इस वजह से ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, एंड आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके साथ में कुछ नई ताज़ा यादें ये इंसान बनाना चाहते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप इनके लाइफ में ना एक ब्लेसिंग बन करके आए हो, क्योंकि आप इस इंसान से तब मिले थे जब ये ब्रोकन थे अपनी लाइफ में, इनका दिल टूटा हुआ था। ओके, चलिए अब हम इनकी कुछ एनर्जीज चेक कर लेते हैं कि क्या इनकी एनर्जी में है। ओके, क्या बात है, क्यों टेढ़ा हो जाता है। लेट्स सी, हम इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं 2 कार्ड लूंगी। क्या है आपके क्रश की करंट एनर्जी। लवर्स, ओके, वाव, एंड 7 ऑफ पेंटिकल। यस, 7 ऑफ पेंटिकल अभी ये चीज़ों को एब्जॉर्व कर रहे हैं, अभी ये चीज़ों को ही अपनी लाइफ में ठीक कर रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए इस इंसान के दिल में ना फीलिंग्स हैं। विद द लवर्स कार्ड आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, इसलिए तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, लवर्स की एनर्जी है, आपको अपना सोलमेट मानते हैं डेफिनेटली। एंड बॉटम से क्या है, द फूल। ओ वाओ, द फूल, न्यू बिगिनिंग, 0 से स्टार्ट करेंगे गाइज ये इंसान। अभी ये किसी ब्रोकन सिचुएशन से गुजर रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए तो ये अब गुजर चुके हैं, हील हो चुके हैं पूरी तरीके से। और अभी ये इंसान आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एक नए तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, और वो भी 0 से। ओके, फूल की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, पीस की तरफ जाना चाहते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है जेमिनी या एक्वेरियस हो, या टॉरस को कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है, ठीक है। अब चलिए आपको लेकर के क्या फीलिंग्स रखते हैं ये भी देख लेते हैं। आपको लेकर के क्या फील कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं आपको लेकर के। या फिर मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए एक सिनेरियो और भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो अभी एनर्जी मैंने बताई ना, ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइज। मतलब कि आपके क्रश का दिल नहीं टूटा हुआ है, आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन आपके जो क्रश है ना वो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं, या आप वेट कर रहे हो कि पहले आप हील हो जाओ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप रेडी हो इस इंसान के साथ इनको डेट करने के लिए, क्योंकि आप हील हो चुके हो। इस इंसान ने आपकी बहुत हेल्प की है हील होने में। ओके, आप मूव ऑन कर चुके हो अपने पास्ट कनेक्शन को, या पास्ट रिलेशनशिप से आप मूव ऑन हो चुके हो। एंड आपके क्रश जो चाहते हैं वो आप करना चाह रहे हो, ये चीज़ भी है कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए अभी भी आप हील हो रहे हो, ठीक है। यस, ये वाली एनर्जी वाइस वर्सा हो सकती है। लुक, मे बी आपने किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, केयर दिया, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार की कदर नहीं की, ठीक है। हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की है। लेट्स सी, क्या है आपके क्रश की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ओके, हार्ट फोग, मिक्स्ड सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशंस, मैस्ड अप। ओके, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगता है ना कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि आप
मिक्स्ड सिग्नल्स देते हो, ठीक है। जैसे कि आप इनको पसंद भी करते हो लेकिन आप इस वक्त हील भी हो रहे हो, या फिर आप अभी कनेक्शन में नहीं भी जाना चाहते हो, ऐसा भी है। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है ना कि आपकी जो इमोशंस है ना वो ब्लॉक्ड है, या फिर आप ब्लॉक्ड खुद से ब्लॉक कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख करके ना इस इंसान का थोड़ा माइंड मेस्ड अप हो जाता है। ये सोचते हैं कि यार क्या क्या होगा आगे, है ना। इनको ना लगता है आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं। इनको ये भी लगता है कि आप इनको पसंद करते हो, दूसरे ही पल इनको ये लगता है कि नहीं यार, ठीक है, इनके तो इमोशनल बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, इनके इमोशंस, ये अपने इमोशंस शो नहीं कर रही या नहीं कर रहे हैं, तो इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू फीलिंग। ओह सॉरी, सो मैनी कार्ड्स। क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। ग्रुप नंबर 3, डिवाइन मस्कुलाइन, यांग मस्कुलाइन एनर्जी। यस, इनको लगता है ना कि आप एक मस्कुलाइन एनर्जी में हो, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी कैसी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी में हो। अब आपका जेंडर चाहे जो भी हो, ठीक है, आपने ये नहीं कहना कि मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। ये मेल फीमेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन हर इंसान के अंदर होता है। एक महिला के अंदर मस्कुलिन वाली एनर्जी भी आ सकती है और एक मेल के अंदर फेमिनाइन वाली एनर्जी भी आ सकती है, ठीक है। तो आपके क्रश को लगता है ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, ओके। आप एंड येन एंड यांग तो डेफिनेटली इनको फील होता ही है आपके साथ में एनर्जी। यस, रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर्स, सप्रेसिंग टिम्ड, ओके। तो कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है ना गाइज, आपको लेकर के ये भी सोच रहे हैं ना कि कहीं ना कहीं आप रेजिस्ट कर रहे हो, खुद को रोक रहे हो इनके पास जाने से, या इनको डेट करने से, या इनकी फीलिंग्स जानने से, है ना। जबकि आपकी जो क्रश है ना वो आप में पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है, वो तो चाहते हैं कि डेट करें, ओके। यस, लेकिन उनको ये लग रहा है कि शायद आप रेजिस्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड आप इनको सीक्रेटली एडमायर करते हो अपने क्रश को, ओके। आप अपने क्रश को सीक्रेटली एडमायर करते हो, इनको ऐसा लगता है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगर आपके क्रश का दिल टूटा था, किसी ने दिल तोड़ा, उनका हार्ट ब्रेक किया, तो उनको ये लग रहा है कि वो अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको सीक्रेटली एडमायर बहुत करते हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी देते हैं, लेकिन उनके इमोशंस जो है वो अब फिलहाल ब्लॉक्ड है, जो आपका दिमाग ख़राब कर देती है ना। ऐसा है यहाँ पे। एंड ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, या आप रेजिस्ट कर रहे हो, खुद को रोक रहे हो। यस, लस्टिंग, ओके। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एनर्जी बहुत फील करते हैं आपको लेकर के गाइस। आप इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, एंड डेफिनेटली ये बहुत लस्ट भरी नज़रों से आपको ना देखते हैं। यस, इनके दिमाग में, दिल में ना कुछ और ही चल रहा है आपको लेकर के। प्यार तो है ही, लेकिन ये इंसान आपको लेकर के बहुत कुछ फील करते हैं गाइस। ट्रैप्ड, स्टक, टाइड डाउन, कैप्टिव, ओके। लेकिन ये स्टक फील करते हैं, आपके क्रश है ना, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा कनेक्शन में, ओके। या उनको लगता है कि आप ट्रैप्ड हो, आप अभी भी अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हो कुछ लोगों के लिए। यस, स्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। तो कहीं ना कहीं आप अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपका हार्ट ब्रेक है तो, ठीक है। तो वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे बात अभी नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ब्लॉकिंग, अनब्लॉकिंग इस वाला सिचुएशन में है, आपको अपने से दूर कर रहे हैं, ठीक है। मे बी इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट का इनका कुछ सीन कुछ ठीक नहीं रहा, पास्ट रिलेशनशिप कुछ ठीक नहीं रहा, ओके। हीलिंग पीरियड में है ये इंसान अभी अपने, इस वजह से ये इंसान अवॉइड कर रहे हैं आपको, ओके। अब चलिए टैरो से भी देख लेते हैं, टैरो से क्या निकल करके आता है, टैरो क्या बताना चाहते हैं हमें। चलिए टैरो से क्या निकल करके आता है, देखते हैं क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं। द हेरोफेंट, ओके।
उनको ये लगता है कि आप है ना एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो, आप लोगों को अच्छी सलाह देते हो, अच्छी तरीके से गाइड करते हो, और मे भी आपने इनको भी गाइड किया हो, अच्छी सलाह दी हो। एंड कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, स्पिरिचुअल पर्सन हो। साथ ही उनको ये भी लगता है ना कि आप दोनों के बीच में मे भी कास्ट कल्चर का या रिलीजन का डिफरेंस होना हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। मे भी ये इंसान आपके टीचर हो, मे भी आपका क्रश अपने टीचर के ऊपर हो कुछ लोगों के लिए, ओके। एंड यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी ये भी बता रही है ना कि आपके क्रश जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल देखते हैं। मे भी इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हो, ओके। द मून एंड द 4 ऑफ Wands, यस, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी स्पेशली इनकी मदर है, ओके, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून जो है मदर को शो करता है, या इस इंसान को डर है, ठीक है। मून ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी मदर हो, है ना। मून है, मदर को शो करता है, ये मैं बता रही हूँ आपको। इसके अलावा भी बहुत सारे मतलब होते हैं, जैसे कि द मून की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे ब्रोकन की एनर्जी है ना। तो एक अनजाना डर इनको सता रहा है ना। इनको डर है कि कहीं पास्ट में जो कुछ हुआ इनके साथ में वही चीज़ सेम आपके साथ ना हो जाए, है ना। तो वो थर्ड पार्टी के साथ में जो भी इनका अच्छा बुरा जो भी हुआ ना, उस चीज़ को सोच करके इंसान बहुत डर रहे हैं, ओके। मून जो है फियर को भी बताता है, डर को भी बताता है। या फिर हो सकता है अगर कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है तो इस बात का भी डर हो इनको कि शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। साथ ही इनको ये भी लगता है गाइस कि अगर आप टीचर स्टूडेंट हो तो इनको ये भी लगता है कि पता नहीं और लोग कैसे इस रिश्ते को देखेंगे, है ना। क्या वो लोग सही समझेंगे या गलत समझेंगे, ये चीज़ है यहाँ पे, यस। तो इस बात का इस इंसान को डर है, ठीक है। इस बात का इस इंसान को डर है कि लोग जज करेंगे, एक टीचर होकर के स्टूडेंट को फंसा लिया या स्टूडेंट होकर के टीचर को फंसा लिया, इस तरीके का, ओके। या कास्ट कल्चर रिलीजन का इशू है तो फैमिली अगेंस्ट होगी, ओके। जबकि ये इंसान आपसे डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं। 2 बार मैरिज का कार्ड आ चुका है, 11 की एनर्जी है। ये इंसान आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। लेट्स सी। और गाइस कुछ लोग है ना बहुत नेगेटिव बोलते हैं, तो प्लीज़ नेगेटिव बोलने से पहले मैं आप लोगों को कितनी बार समझाती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोग देखते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो, है ना। तो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं उन्हीं को आप पिक किया करें। और क्या है इनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के, 9 ऑफ पेंटिकल, यस। इनको ये लग रहा है ना कि आप सिंगल रहना चाहते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर आप देखिए, मैं बार बार समझा रही हूँ आपको, इसलिए ये कार्ड में आपको बार बार दिखा रही हूँ। अगर आप हार्ट ब्रोकन हैं तो इनको ये लगता है कि आप है ना, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। अपनी हीलिंग पे, अपनी हैप्पीनेस पे, सेल्फ लव, सेल्फ केयर आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। साथ ही आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हो गाइस, ओके, बहुत गुड लुकिंग लगते हो। और ये इंसान इंडिपेंडेंट देखते हैं आपको, खुश होते हैं कि आपकी जॉब लग गई, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, आप इंडिपेंडेंट हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, अगेन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग गए हो, इनको ऐसा लग रहा है, ओके। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हो, इसलिए ना आपके क्रश है ना खुद को रेजिस्ट करते हैं कई बार। इनको लगता है कि आप है ना गुस्से में हो, तलवार लेकर के बैठे हो, कहीं इनकी गर्दन ना उड़ा दो आप, ओके। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, लुक, मैंने बोला ना यहाँ कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। एंड थर्ड पार्टी थी, या तो आपकी तरफ से हो सकती हैं या आपके क्रश की तरफ से हो सकती हैं, ठीक है। या तो आपका हार्ट ब्रोकन था जिसकी वजह से आप डिले कर रहे थे, आप रेजिस्ट कर रहे हो खुद को जाने से अपने क्रश के पास या उनकी फीलिंग्स जानने से, या आपके क्रश अपने आप को रोक रहे हैं, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, ओके। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, देन लियो है, देन पाइसिस, कैंसर के भी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए हम आउटकम देख लेते हैं। अगर आपका हार्ट ब्रोकन है तो भी आउटकम देख लेते हैं क्या है, और अगर आपके क्रश का हार्ट ब्रोकन था, किसी ने पास्ट में धोखा दिया उनको, तो भी आउटकम तो देख लेते हैं क्या होगा आउटकम।
ओके, 2 कार्ड गिरे हैं गाइस, पेज ऑफ कप एंड द 5 ऑफ सोर्ड्स। आपकी जो क्रश है ना, अगर इनका हार्ट ब्रोकन था तो ये इंसान है ना ऑफर तो करना चाहते हैं आपको, ठीक है, लव ऑफर नहीं मुझे दिख रहा है, कोई बड़ा ऑफर नहीं देंगे, है ना। शुरुआत में हो सकता है कि फ्रेंडशिप करे, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हो बिल्डिंग फ्रेंडशिप लास्ट में। ओके, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अभी आपके साथ में दोस्ती को बढ़ाना चाहते हैं, अभी डिफेंसिव हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। एंड लुक, एम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, ये बहुत अट्रैक्ट है आपकी तरफ, इंटरेस्टेड हैं आप में, ऐसा नहीं है कि इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर आपका दिल टूटा था, किसी ने आपको हार्ट ब्रेक किया था, तो स्टिल आप भी कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो रहे हो, आप इस इंसान के साथ में दोस्ती तक सीमित रहना चाहते हो। यस, द वर्ल्ड की एनर्जी है। यस, एंड द फूल। आपकी क्रश तो चाहते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट हो सारी चीज़ें। ओके, ये आपकी तरफ ट्रैवल करके भी आना चाहते हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का, या इंटरनेट पे मिले हो आप लोग, सोशल मीडिया पे मिले हो, तो इनको ये भी लगता है कि अब चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। ओके, एरीज की या एक्वेरियस की एनर्जी भी हो सकती है गाइज आप लोगों की, या किसी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या है इनके मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं इंसान आपको, या हो सकता है आपकी तरफ से भी कुछ मैसेज आ जाए इनके लिए। चलिए देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। सोल कनेक्शन, यस, 11-11। ओके, ये इंसान आपके साथ में बहुत ज़्यादा सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। नो एक्सपेक्टेशन, प्योरली लव्स यू। ओके, ये इंसान आपसे प्योरली लव करते हैं, किसी भी तरीके की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, बस ये सच्चा प्यार करते हैं आपको, सोल कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ में। और क्या कहना चाहते हैं आपसे, डीपली हर्ट, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। ओके, तो यस, मैंने आपको बोला ना, अब आपकी तरफ से भी मैसेज आ सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट को अभी भी भूल नहीं पाए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट से अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, और आपको लगता है कि उन्होंने आपको डीपली हर्ट किया है, तो आप अपने क्रश को कह रहे हैं, है ना, कि उन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है। ओके, उन्होंने आपको भी तोड़ दिया, ऐसा है। प्रेजेंस, ओके, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। तो आपके क्रश आपसे कह रहे हैं, मे बी अगर आप दोनों के बीच में नोक झोंक हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो इनको ये लगता है कि ना, क्योंकि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, तो उनको लगता है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चाहे जितने भी हो जाए, आप इनके माइंड में रहते हो 24/7। ये इंसान आपके बारे में सोचते रहते हैं। हार्ट बीट, यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। तो ये इंसान को लगता है कि आप इनके ऑक्सीजन हो, आपके बगैर रहना इम्पॉसिबल है, आपके बगैर जीवित रहना इम्पॉसिबल है इनके लिए, आप इनकी हार्ट बीट हो। कन्फ्यूजन, ओके, आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स यस और नो। यस गाइज, ये इंसान कंफ्यूज है कि आपकी तरफ से यस है या नो है। ओके, मे बी आपने इस इंसान को लटका के रखा है, या इन्होंने आपको लटका के रखा है, आप डिलेमा में हो। ओके, फैसिनेशन, योर क्यूट स्माइल अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स यू। तो आपकी स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है, और इनको लगता है कि आपकी जो स्माइल है ना, वो इनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपकी स्माइल इनको बहुत प्यारी लगती है। हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन एंड अगेन। तो कहीं ये आपके पास्ट पर्सन के लिए आपका मैसेज है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेट करते हो उनसे, क्योंकि आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा किया, लेकिन वो निकले कैसे, टॉक्सिक, बहुत टॉक्सिसिटी थी उनके ऊपर, क्वाइट प्लेइंग माइंड गेम्स विद मी। और तो कहीं ना कहीं वो जो पास्ट पर्सन था आपका, वो आपके साथ में माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलता था या खेलती थी, जो भी सिचुएशन है, या इनका पास्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैसेज उनकी तरफ से भी आ सकते हैं, आपके क्रश के पास्ट की तरफ से या आपके पास्ट की तरफ से। ओके, तो चलिए ग्रुप नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग। यहाँ पे एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है गाइस, मैंने आपको बता दिया था क्या। यहाँ पे ये कौन सा कार्ड है, ओके हाँ, वर्ल्ड की एनर्जी, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आज वीडियो बहुत लेट हो गया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैंने आप लोगों को रीज़न शुरुआत में ही बता दिया है, अगर इंट्रो चेक नहीं किया तो कर ले जा करके, ठीक है।
तो मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।